दर्द ए इश्क पार्ट 3। विकी। मुंह बिगाड़ते हुए, सीरियसली इतना एटीट्यूड। लड़की विकी की ओर देखते हुए, एटीट्यूड से क्या मतलब है तुम्हारा? यह कोई मूवी नहीं है जहां तुम हीरो और मेन हीरोइन हो, जो ऐसे गुंडों से बचाने के बाद में तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी वगैरह वगैरह। ये असली दुनिया है और यहाँ सब ऐसे ही होता है, तो ख्वाब से बाहर आओ और असलियत में जीना सीखो। विकी, क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं सिर्फ। लड़की विकी की बात को काटते हुए, लुक जो भी मतलब हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए एक और बार शुक्रिया कहती हूं, पर अब पीछा करना बंद करो। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। विकी गुस्से में, तुम समझती क्या हो अपने आप को? कब से सुन रहा हूं बकवास किए जा रही हो। पहली बात, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ज्यादा हवा में ना उड़ो। दूसरी बात, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यूं उसके पीछे ऐसे ही चलता, क्योंकि विकी बोल ही रहा था कि वह उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। लड़की गुस्से में विकी को कंधे पे मुक्का मारती है, जिससे विकी दर्द की वजह से उसका हाथ छोड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है, पागल औरत, आगे शेर खड़े हैं, मरना है तो मरो, मुझे क्या लेना देना। इतना कहते हुए वह अपने कंधे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही चोट लगी थी, जिस वजह से वह दर्द से कराह उठता है। लड़की विकी की ओर पहली बार सही तरह से देख रही होती है। उसके चेहरे पे 1-2 निशान थे। होठ के पास चोट लगने की वजह से खून जम गया था और कंधे पर भी उससे चोट की वजह से शर्ट फट गया था, जिससे नीले निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। विकी गुस्से में, अब देख क्या रही हो, चलो, अगर जीने की ख्वाहिश है तो वरना उन शेर का नाश्ता बनो। इतना कहते ही विकी दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ता है। वह लड़की भी उसके पीछे भागते हुए विकी के साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन विकी कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था, जिससे वह विकी को कहती है। लड़की हाँफते हुए, तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते क्या? इतनी जल्दी क्या है? जो भागी जा रहे हुसैन बोल्ट बनने का इरादा है क्या? विकी लड़की की ओर देखते हुए, वो क्या है ना, अगर थोड़ी देर और भी यहाँ रहे तो उन लोगों का नाश्ता बनेंगे, और तुम शॉर्ट हो उसमें, मेरी क्या गलती? लड़की विकी की ओर गुस्से में देखते हुए, शॉर्ट? हाउ डू यू थिंक आई एम शॉर्ट? विकी मुस्कुराते हुए उस लड़की के करीब जाते हुए, देख लो, दोनों की हाइट की तुलना करता है। लड़की विकी से दूर जाते हुए, तुम कुछ ज्यादा ही हाइट में लंबे हो, बस, बाकी मैं कोई शॉर्ट वॉट नहीं हूं, समझे? विकी मुस्कुराते हुए, दिल को सुकून देने के लिए कह सकती हो ऐसा, पर जो सच है वो सच ही रहेगा। लड़की विकी की नकल करते हुए, जो सच है वो सच ही रहेगा, कहते हुए मुंह बिगाड़ रही थी। विकी उसकी ओर आश्चर्य से देख रहा था, और कब उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई उसे पता ही नहीं चला। वह बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोल रहा होता है कि वह भूल जाता है कि उसे हाथ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे में दर्द के वजह से भाव बदल जाते हैं। तभी वह लड़की उससे कहती है, लड़की कार में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? विकी कार का दरवाजा बंद करते हुए लड़की की ओर देखता है और फिर गुस्से में उससे कहता है, लुक, मुझे तुम्हारी ये दया से भरी नजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो आइंदा मुझे ऐसी नजरों से कभी मत देखना, और रही बात चोट की तो मुझे आता है खुद को संभालना। लड़की गुस्से में, ओह, पागल इंसान दया की वजह से नहीं देख रही, ठीक है, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, इसीलिए मैंने एक इंसान होने के नाते तुमसे ये कहा, इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। विकी गुड, अब इस बात को अपने दिमाग में ही अच्छी तरह से बिठा देना। लड़की मुंह बिगाड़ते हुए, व्हाटएवर करो जो तुम्हें करना है, मुझे इससे क्या लेना देना। ऐसा कहते हुए वह कार के सहारे खड़े रहते हुए इधर उधर देख रही होती है। विकी कार को उल्टे हाथ से खोलते हुए फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। तभी उसका दूसरा कंधा सीट से टकरा जाता है, जिससे दर्द की वजह से वह कराह उठता है। वह उस लड़की की ओर देखता है तो वह विकी की ओर ही देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था, बिल्कुल उसी की तरह जैसे चोट विकी को नहीं उसे लगी हो। इसी वजह से विकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह कार को बंद करते हुए एक मुक्का
कार के दरवाजे पर मारता है। उसके हाथों में फिर से जो खून जमा हुआ था वह बहने लगता है और यह देखकर वह लड़की चौंक जाती है और वह कहती है, लड़की, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? डू यू थिंक व्हाट यू डूइंग? पागल हो गए हो? ये कहते हुए वह विकी का हाथ अपने हाथ में लेती है। विकी अपने हाथ को दूर ले जाते हुए, डोंट टच। लड़की गुस्से में, ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या है यार? पागल हो गए हो? खून निकल रहा है, कम से कम देखने तो दो। विकी गुस्से में, मैंने एक बार मना किया, समझ में नहीं आता। हाथ को और भी लड़की से दूर लाते हुए। लड़की गुस्से में विकी को पीछे की सीट में धक्का देते हुए, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो, लेकिन मैं इतनी पत्थरदिल इंसान नहीं कि कोई इंसान दर्द में हो और मैं ऐसे ही देखती रहूं। विकी का हाथ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। विकी गुस्से में, एक मना किया ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। लड़की गुस्से में विकी के कंधे पर एक मुक्का मारती है और कहती हैं, सीधी तरह से अपना हाथ को ट्रीट करवा लो, वरना ऐसे दर्द देते हुए भी मैं बैंडेज तो लगाऊंगी ही। विकी गुस्से में ब्लैकमेल, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, मुझे जानती नहीं कौन हूं मैं, विक्रम ठाकुर हूं मैं। लड़की गुस्से में, आई जस्ट डोंट केयर, हु आर यू? मेरे सामने अभी एक जख्मी इंसान है, कोई विक्रम ठाकुर नहीं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी तानिया हूं, तानिया माथुर, और तुम भी मुझे नहीं जानते? तो चुपचाप यही बैठे रहे और मुझे तुम्हारे जख्म पर दवाई लगाने दो। तानिया कार का आगे का दरवाजा खोलते हुए, फर्स्ट एड किट लाते हुए पीछे की सीट में विकी के पास बैठती है। विकी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए रुई से खून साफ कर रही होती है। विकी गुस्से से उसकी ओर देख रहा होता है, लेकिन तानिया का ध्यान सिर्फ उसके जख्म पर ही था। इतने साल बाद आज फिर उसके जख्म पर कोई मरहम लगा रहा था, लेकिन जाने अनजाने में ही तानिया विकी के पुराने घाव ताज़ा कर रही थी। विकी खिड़की के बाहर देखते हुए अपने दिल के घाव को चेहरे पर आने से रोकता है। तभी तानिया विकी से कहती है, तानिया देखो, मैं ये दवाई तुम्हारे घाव पर लगा रही हूं, थोड़ा दर्द होगा तो पहले ही सॉरी कह रही हूं। विकी तानिया को जवाब में कुछ कहता नहीं और खिड़की से बाहर ही देख रहा था। तभी उसके हाथ में दवाई की वजह से दर्द हो रहा था, तो वह गुस्से से तानिया पर भड़कने ही वाला होता है कि जब वह तानिया की ओर देखता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तानिया आंखें बंद करते हुए विकी के जख्म पर दवाई लगा रही थी, जिससे विकी ना चाहते हुए भी आश्चर्य में उसकी ओर न जाने कब से देख रहा था। यह उसे भी नहीं पता था। तभी तानिया आंखें खोलती है तो विकी मानो जैसे एक पल के लिए अपना दर्द भूल ही गया था। वह तानिया को देखे ही जा रहा था। फिर वह खुद को संभालते हुए तानिया से कहता है, ओ, ये क्या कर रही हो? तानिया, क्या? दवाई लगा रही हूं। और क्या? विकी, वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आंखें बंद करके। तानिया, ओह अच्छा, वो तुम्हें दर्द ना हो इसीलिए आंखें बंद कर ली मैंने। विकी मुस्कुराते हुए, तुम्हारे आंखें बंद करने से मुझे कैसे दर्द नहीं होगा? तानिया, अरे मेरा मतलब दर्द तो होगा पर नहीं होगा, मतलब कि तुम्हें दर्द तो होगा पर मेरी आंखें बंद होगी तो मुझे मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। विकी तानिया की पागलपंती को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। विकी पागलों की तरह हंस रहा था और तानिया उसे देख रही थी। विकी को खुद को संभालते हुए कहता है, ये कैसा लॉजिक है? मतलब कुछ भी। तानिया गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए, इसमें हंसने वाली क्या बात है भला? विकी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, ओके माय बेड, अब जल्दी से इस पर पट्टी बांधो क्योंकि पूरा दिन नहीं है हमारे पास, यहां पर कहीं से भी जानवर आ जाते हैं। तानिया, या राइट, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है यार, काफी सारी विशेस बाकी है अभी तो मेरी। विकी मुस्कुराते हुए तानिया की ओर देख रहा था। तानिया का सारा ध्यान विकी के हाथ में पट्टी लगाने पर था। विकी बस ऐसे ही उसे देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी छोटी सी नाक, उसके गुलाबी होंठ, उसका गोल चेहरा और उसकी आंखों में लगा काजल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। विकी तो एक पल के लिए भूल ही गया था कि वह थोड़ी देर पहले इस लड़की पर गुस्सा था। तभी तानिया कहती है, तानिया
मुस्कुराते हुए, हो गया। विकी सिर हिलाते हुए तान्या की बात में हामी भरता है। तभी अचानक तान्या विकी के बेहद करीब आ जाती है, जिससे मानो विकी की सांस थम गई थी। वह तान्या से कहता है, क्या 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 कर रही हो? तान्या, अरे होठ के साइड में चोट लगी है, ऐसे ही रहो। इतना कहते हुए तान्या विकी के होठ पर दवाई लगा रही थी। वह अपनी इस हरकत से अनजान थी कि विकी पर क्या असर हो रहा है। उसे तो बस विकी के जख्म की परवाह थी। विकी तान्या को इतना करीब पाकर उसकी धड़कन दूसरी बार तेज हो गई थी। एक बार जब तान्या से रास्ते में झगड़ा हुआ था, तब भी उसके दिल में ये बवाल मचा हुआ था। विकी समझ ही नहीं रहा था कि उसका दिल इतने सालों बाद क्यों फिर से धड़क रहा है। स्तुति के बाद पहली बार उसका दिल ऐसे धड़क रहा है। वह तान्या के चेहरे की ओर न जाने कब से देख रहा था। जिस तरह से उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, उस वजह से विकी की धड़कन और भी बेकाबू हो रही थी। वह खुद को संभालने के लिए इधर उधर देखने की कोशिश करता है, जिससे तान्या उससे कहती है, तान्या, अबे यार, ये बच्चों जैसे इधर उधर ना देखो, सीधे रहो। विकी, तान्या, राइट, यही नाम है तुम्हारा। खुद को बातों में उलझने की कोशिश करता है। तान्या विकी के जख्म पर दवाई लगाते हुए सिर्फ कहते हुए जवाब देती है। विकी, वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मतलब तुम्हारी दुश्मनी क्या है उनसे? तान्या विकी के जख्म पर बैंडेज लगाने के लिए थोड़ा और करीब जाती है, जिससे विकी और भी व्याकुल हो जाता है। लंबी कहानी है, बस इतना बता सकती हूँ कि मेरी दोस्त को वह लोग परेशान कर रहे थे और मैंने उन लोगों को काफी अच्छा मजा चखाया, तो उसी का बदला लेने, और कुछ नहीं। विकी, ओह ओके। तान्या, तुम बताओ, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? विकी कुछ सोचने के बाद, बस कुछ पुरानी यादें थीं, वह ले आई यहां। तान्या, ओके, और हो गया। ये कहते हुए वह विकी से दूर सीट पर बैठ जाती है। विकी कहते हुए उसका जवाब देता है, लेकिन तान्या ने आगे जो कहा उससे वह पूरी तरह चौंक जाता है। तान्या, शर्ट उतारो अपनी। विकी खांसते हुए, क्या क्या कहा तुमने? तान्या, मैंने कहा शर्ट उतारो अपनी, तुम्हारे कंधे पे चोट लगी है, स्प्रे कर दूंगी तो काफी आराम मिलेगा, उससे दर्द भी कम होगा। विकी, क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तान्या जोर जोर से हंसते हुए, विक्रम ठाकुर शर्ट उतारने से डर रहा है। कम ऑन यार, मैं तुम्हें सारे कपड़े उतारने को नहीं कह रही, सिर्फ शर्ट उतारने को कहा है। और दूसरी बात, मैं शरीफ इंसान हूं, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हंसते हुए कहा। विकी तान्या की ओर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़की क्या बोल रही है। वह तान्या की पागलपंती के बारे में सोचकर ही मुस्कुराते हुए कहता है, पागल तो नहीं हो गई? तुम कैसी बात कर रही हो? तान्या, दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद अपना शर्ट उतारो या फिर मुझे इसमें भी तुम्हारी मदद करनी होगी। विकी के करीब जाते हुए, विकी चिल्लाते हुए, फाइन। ये कहने के साथ वह शर्ट को हिचकिचाते हुए उतार कर सीट पर रख देता है। तान्या फर्स्ट एड बॉक्स में से वह स्प्रे ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे स्प्रे मिल जाता है, वह विकी की ओर देखती है तो मानो वह एक पल के लिए पलकें झपकना भूल गई थी। वह विकी की वेल टोन बॉडी को, उसका चेहरा मानो किसी मॉडल से कम नहीं था। तभी विकी उससे कहता है, विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ, लाइक वॉट यू सी। तान्या खुद को संभालते हुए विकी के कंधे पर स्प्रे करते हुए कहती है, ओह प्लीज, आई हैव सीन बेटर। का विकी की वजह से शर्माना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन तान्या के करीब आने से विकी पर भी तान्या का जो असर हो रहा है वह विकी समझ नहीं पा रहा था। उसकी धड़कन ट्रेन के माफिक दौड़ने लगती है। दूसरी ओर तान्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था। यह पहली बार हुआ है जब तान्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। विकी और तान्या दोनों ही शहर पहुंचने तक चुपचाप बैठे बैठे रास्ते की ओर देख रहे थे। शहर पहुंचते ही तान्या विकी से कहती हैं कि वह उसे यहीं छोड़ दे, लेकिन तभी विकी उसे कहता है कि वह उसे घर तक छोड़ देगा। पर तान्या मना करते हुए कहती है कि वह चली जाएगी और कार से उतर जाती है। तान्या जाते जाते पीछे मुड़ते हुए विकी को मदद के लिए शुक्रिया और उस दिन की बदतमीजी के लिए सॉरी कहती है। तभी विकी के मन में सवाल आता है कि तान्या को उस दिन का झगड़ा अभी तब याद है। विकी की इस उलझन को सुलझाते हुए तान्या कहती है कि विकी ही एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से तान्या को इतना गुस्सा आया था।
यह कहते हुए विकी की नजरों से बहुत दूर जा चुकी थी। तब तक विकी कार में बैठे हुए उसे जाते हुए देख रहा था और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।